जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष के नीचे दान करने की महिमा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहूँगी आज का संदेश। दोस्तों, हाथ से किया गया दान और मुख से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जाने अनजाने हमसे अनेकों अपराध और पाप हो जाते हैं, जिनका प्रायश्चित केवल दान करने से ही संभव है। चलते फिरते कुछ काम करते हुए अनेकों छोटे छोटे जीव जंतुओं की हिंसा हमसे हो जाती है, जिनका अफसोस किसी को तो होता है और किसी को नहीं। अपराध तो हमसे हुआ है, चाहे अनजाने में ही हुआ है, और उसका दंड भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो दंड में कुछ कमी हो सकती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे दंड के प्रायश्चित स्वरूप दान करने की महिमा बताई गई है। लेकिन दान का पुण्य फल भी तभी मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं और किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं। किसी निर्धन और योग्य ब्राह्मण को दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके पश्चात पशु पक्षी और जीव जंतुओं को अन्न और जल का दान करना श्रेष्ठ होता है। कहने का तात्पर्य है कि दान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसको उस दान की ज़रूरत हो और हमें उससे कुछ भी वापस मिलने की उम्मीद न हो। लेकिन कुछ लोग दान ऐसे लोगों को करते हैं जिनसे भविष्य में कुछ मिलने की संभावना हो। ऐसा दान नहीं कहलाता। सही मायने में दान निर्धन, ज़रूरतमंद तथा भूखे प्यासे जीव जंतुओं को अन्न और जल प्रदान करना ही सही मायने में दान कहलाता है। नाम और शोहरत की लालसा में लोग मंदिरों आदि में दान करते हैं। भले ही वे लाखों रुपयों का दान करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ छुपा होता है। इससे अच्छा तो निस्वार्थ भाव से थोड़े से अन्न जल का दान कर दिया जाए, तो वह भी उन लाखों रुपयों के दान से श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम असली मुद्दे की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे क्या दान करना चाहिए और उस दान की क्या महिमा है। हमारे शास्त्रों में बेल वृक्ष के नीचे दान करने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। बेल वृक्ष लगाने और उसकी पूजा करने से जो पुण्य फल मिलता है, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य तो देवी देवताओं में भी नहीं है। जिस बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, ऐसे पवित्र और देवीय वृक्ष के नीचे दान करने की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। फिर भी आप तक कुछ जानकारी पहुंचाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे किन चीज़ों का दान करना चाहिए और उनका क्या पुण्य फल मिलता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे जल का दान करने का क्या महत्व है। दोस्तों, जल भले ही प्रकृति ने हमें मुफ्त में प्रदान किया है, लेकिन इस जल का दान करने का बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। सबसे पहले तो बेल वृक्ष के मूल भाग में जल चढ़ाना ही बहुत पुण्यदायी माना गया है। शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल बेल वृक्ष में जल डालने मात्र से मिल जाता है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य फल मिलता है, क्योंकि बेल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इसके मूल भाग में 68 तीर्थ समाहित हैं। बेल वृक्ष में एक लोटा जल डालने से महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही उस जल के छींटे अपने ऊपर लेने से उन सभी तीर्थों में स्नान करने का
पुण्य फल भी मिल जाता है जो बेल वृक्ष के मूल भाग में समाहित हैं। इसके अलावा बेल वृक्ष के नीचे जल से भरा कोई पात्र रखा जा सकता है, जिसका जल उस वृक्ष पर रहने वाले पशु पक्षी और जीव जंतु ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। तो बेल वृक्ष के नीचे इस प्रकार आप जल का दान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं और बेजुबान जानवरों की दुआएं भी प्राप्त कर सकते हैं। बेल वृक्ष में जल अर्पित करने से हमारे पितृगण तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दूसरा दान आप दीप का कर सकते हैं, जिसे हम दीपदान कहते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दीपदान हमारे भाग्य को किस प्रकार बदल कर रख देता है और उसके फ़ायदों के बारे में मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे दीपदान की महिमा के बारे में मैं क्या कहूँ। जिस बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से अकाल मृत्यु तक टल जाती है, उसका वर्णन करना मैं सूर्य को दिया दिखाने के जैसा समझती हूँ। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन या श्रावण मास के 1 महीने प्रतिदिन बेल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का या तिल के तेल का दिया जलाता है, उसके घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते और न ही ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु होती है। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों से भी वह व्यक्ति बचा रहता है। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने वाले व्यक्ति का महादेव के साथ जुड़ाव होता है और वह भक्ति पथ पर अग्रसर होता है। प्रातःकाल जो विद्यार्थी बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, उनका मन पढ़ाई में एकाग्र होता है और वे शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करने से स्थिर और अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे किसी योग्य और निर्धन ब्राह्मण को खीर का दान करने से उस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो शुद्ध घी का दान करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती और जीवन भर उन्हें अपार सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती रहती है। बेल वृक्ष के नीचे किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराने से उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां धन धान्य से परिपूर्ण रहती हैं। माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार पर बनी रहती है। 7 पीढ़ियों तक उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती। कहने का तात्पर्य है कि बेल वृक्ष के नीचे जो कुछ भी दान किया जाता है, उसका अनंत गुना फल मिलता है। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप महंगी चीज़ों का ही दान करें। आप बेल वृक्ष के नीचे कुछ भी दान कर सकते हैं। बेल वृक्ष में रहने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों, गिलहरियों आदि के लिए आप अन्न जल की व्यवस्था करके भी दान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास या पार्क में कहीं बेल वृक्ष हो तो आप उसके नीचे कुछ अन्न, रोटी के टुकड़े या बिस्किट वगैरह रख कर भी जीव जंतुओं को भोजन का दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राह्मण को ही लेकर आएं और उसे भोजन कराएं और शुद्ध घी या खीर का दान करें। गिलहरियों आदि के लिए भी आप बिस्किट, मूंगफली, रोटी वगैरह डालकर आप बेल वृक्ष के नीचे दान करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष इस धरती पर कल्पतरु के समान है, जो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने की क्षमता रखता है। बेल वृक्ष के नीचे दान करने का अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष के नीचे दान करने से व्यक्तियों की धार्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आदि सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते
तो महादेव स्वरूपी इस बेल वृक्ष के नीचे 1 लोटे जल का और 1 दीप का दान तो हर कोई कर ही सकता है और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।